जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। हम आ चुके हैं एक बहुत ही सिद्ध आश्रम में, जो हनुमान जी का आश्रम है। ये जंगलों के बीच में, ये स्फटिक शिला के जंगल के बीच में आता है। तो यहाँ पर एक बड़े महान संत रहते हैं जो यहीं के हैं। इन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद सब दान में देकर और अब हनुमान जी की सेवा करते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पे ऐसे बहुत से लोगों की वीडियो बन रही है जो साधु महात्मा हैं, लेकिन भजनानंदी संत दो प्रकार के होते हैं। एक भजन करने वाले और एक वो होते हैं जो काम काज नहीं करना चाहते, घर से भाग ही आते हैं और साधु बन जाते हैं, क्योंकि मेहनत से वो कटते हैं। साधु बन जाते हैं तो उन्हें बहुत से आश्रम ऐसे होते हैं जहाँ भंडारा चलता है, वहाँ वे भंडारा पाते हैं। 10-20 रुपये उन्हें दक्षिणा मिल जाती है, तो लोग उस दक्षिणा से नशे के पदार्थ खरीदते हैं। आजकल यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ बहुत सी वीडियो बन रही हैं और ऐसे ही साधु महात्माओं की बन रही हैं जिनको भजन से कोई मतलब नहीं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं आज एक हनुमान जी के सेवक से जो यहीं जंगलों में रहते हैं। आप देख सकते हैं ये घनघोर जंगलों के बीच में एक स्थान बना हुआ है हनुमान जी महाराज का। देखिए बहुत से मंदिर आपको मिल जाएंगे। ये चारों तरफ हमारे जंगल है, सामने शमशान घाट है और ये शमशान घाट के बीच में स्थित है ये एक महाराज जी का आश्रम, हनुमान जी का मंदिर है। ये आपको देखने के लिए खंडहर लग रहा है, लेकिन सिद्ध कभी प्रसिद्ध नहीं होता और जो प्रसिद्ध होता है वो कभी सिद्ध नहीं होता। बड़े बड़े मंदिरों में तो आपको बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये एक बहुत ही दिव्य दरबार है भोलेनाथ का। भोलेनाथ का बहुत दिव्य दरबार है। आइए आपको भोलेनाथ के भी दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे एक विशाल नाग देवता भी रहते हैं। ये आ गए हैं महाराज जी। जय सीताराम बाबा। जय सीताराम। ये देख सकते हैं, ये आप 85 साल से ऊपर के महाराज जी हैं। ये यहीं पे रहते हैं इनकी कुटिया में। बट ये देखिए, ये हनुमान जी का दिव्य मंदिर है। यहाँ पे एक नाग देवता भी विराजते हैं जो कभी कभी तो आप देख सकते हैं बाबा जी की कुटिया। और बाबा जी इसी कुटिया, इसी घनघोर जंगल के अंदर इसी कुटिया में रहते हैं। ये खंडहर जैसा दिखने वाला मंदिर बाबा जी के लिए ये एक स्वर्ग के समान है। तो जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, आप कब से यहाँ पे कर रहे हैं हनुमान जी की सेवा में? हो गए 50-60 साल। 50-60 साल हो गए। थोड़ा तेज बोलेंगे तो हमारे दर्शक सुन पाएंगे। हाँ। आपको 50-60 साल से 50-60 साल से महाराज जी यहाँ पे हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। आप देखिए पूरी चारों तरफ कैसे इनका कमरा बना हुआ है। ये इस प्रकार से ये कोठी, यहाँ पे गड्ढा हो रखा है बाबा जी। गिर रही है, थोड़ी थोड़ी में गिर रही है, सुधारवा रहे हैं। अच्छा। और सुधारते सुधारते देखो, हम कहाँ किसी से मांगने तो जाते नहीं। नहीं। और किसी से लेना देना नहीं है। सही है। अच्छा, जो देखो अभी हम घंटा 2 घंटा 4 घंटा का निकल गए जी, तो किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का कुछ है जी, तो इसमें फ्री दवा। किसी से कोई एक पैसा लेना नहीं, ना अपने का आमदनी है, और फ्री दवा। और जंगल से भी लाते हैं, उसकी भी पैसा नहीं लेते। अच्छा। हाँ, तो ये महाराज जी देखिए, आपको हमने जैसे बताया कि फ्री में जंगली जानवर अगर काट ले तो उसकी दवाई देते हैं। हाँ। और निःशुल्क देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। हाँ। ये स्वयं जाते हैं जंगलों में, जड़ी बूटियाँ लाते हैं और उस जड़ी बूटियों से महाराज जी स्वयं दवाई करते हैं। हाँ। और स्वयं देते हैं। हाँ। निःशुल्क दवाई। हाँ, हनुमान जी की दया है जी, हनुमान जी की आशीर्वाद से उन्हीं का काम है। बहुत अच्छा। हाथ हमारा है और मालिक वहीं। सही। मालिक हनुमान जी। जी। वहीं लाते हैं, उन्हीं के आदेश से हम काम करते हैं। बहुत अच्छा। और बढ़िया चकाचक जो खाता है तो जाए तो फोड़ जाए,
लांगर हो जाए, गोड़ कुछ है जी। तो उनकी आशीर्वाद है, अच्छा हो जाता है। अच्छा, किसी का हाथ टूट जाए, कोई लंगड़ा हो जाए, हाँ तो मतलब हड्डियों से संबंधित दवाई भी देते हैं। हाँ 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 हमने सुना आप जंगली जानवरों की भी दवाई देते हैं। हाँ, जंगली की है, जी 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 बिच्छखापर की है, जी सांप की है, जी बिच्छू की है, जी। ऐसा नहीं है, सब दवाई। तो महाराज जी के यहाँ हर तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। और महाराज जी जैसे किसी की हड्डी भी टूट गई हो तो उसकी भी दवाई बाबा जी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को जंगली जानवर जीव जंतु ने काट लिया हो उसकी तो उसकी दवाई भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 50-60 साल से हो गए महाराज जी को यहाँ हनुमान जी की सेवा करते हुए, और ये उसी प्रकार आपका बना हुआ है। बिल्कुल। और बताइए महाराज जी, भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भक्त जो जो उनकी इच्छा हो वह कर सकते हैं, ना इच्छा हो ना करें। सही। हम मांगते किसी से नहीं। बहुत अच्छा। हम इसलिए नहीं मांगते हैं कि हम साधु बने हैं तो किस लिए बने। सही है। और जब हमको मांग के खाना है तो कमतनाथ में मांगे खाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मांगने खाने नहीं जाते, जो जिसकी आत्मा का है जैसा वो हनुमान जी के नाम पर दे। सही है। और नहीं देना ना दे। तो महाराज जी आपका तो गांव घर भी हमने सुना था यहीं चित्रकूट में ही था कहीं पे। हाँ, चित्रकूट में है। तो आपने वहाँ का सब जमीन जायदाद सब घर वालों को सब छोड़ दिया, सब छोड़ छाड़ के यहाँ संन्यास ले लिया है? बिल्कुल। वहाँ से कोई हमको लेना देना नहीं, न वहाँ से खाने का, ना पीने का, ना ओढ़ना से, ना कपड़ा से, ना खर्चे से, ना पानी से, कोई मतलब नहीं। हर तरह से मतलब आप हनुमान जी की सेवा में लग गए हैं। उन्हीं की सेवा 24 घंटा वहीं साथ देते। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और वहीं भोजन देते हैं, चाहे भला से दे चाहे बुरा से दे। सही है। और बस केवल 24 घंटा में एक बार हम भोजन करते हैं। बहुत अच्छा। चाहे नमक रोटी मिले, चाहे दाल रोटी मिले, चाहे ना मिले तो वो भी नहीं। तो देखा जैसे महाराज जी 24 घंटा में एक बार ही भोजन करते हैं। बस। कुछ भी मिल जाए उसी का भोजन कर लेते हैं महाराज जी, चाहे नमक रोटी हो चाहे कुछ भी हो। साधु संत की यही परिभाषा होती है। हमको ये कोई गृहस्थी करके हम छोड़ दिया जी। जब गृहस्थी छोड़ दिया तो हम साधु होकर गृहस्थी थोड़ी जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा। बस हमको पेटे का मिले, भगवान बहुत देता, बहुत दे रहा है। बस। सही है। और महाराज जी बाहर आपकी ये फुलवारी आपने लगा रखी है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कैसे महाराज जी का ये कमरा है, ये टूटा हुआ है यहाँ से। देखिए दोस्तों, ये सिद्ध जगह है, इसीलिए ये ऐसी है, क्योंकि जहाँ पर पैसा जुड़ जाता है वो जगह फिर सिद्ध नहीं रहती। बड़े बड़े मंदिरों में जब पैसा आने लगता है तो वहाँ से भगवान चले जाते हैं। और ये बीच स्फटिक शिला के जंगलों में बसा हुआ इस प्रकार बाबा जी की कुटिया बनी हुई है, एक कढ़ाई टंगी हुई है, और इस स्फटिक शिला के जंगलों में बाबा जी रहते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर बाबा जी का। बाहर आप देख सकते हैं ये जंगलों के बीच में ये स्थान बसा हुआ है। बाबा जी जब आप 50 साल पहले होते थे तब यहाँ शेर जंगली जानवर तो बहुत आते होंगे? बहुत रहते हैं। अब यहाँ ये बिजनेस के ऊपर सब टूट गए। सही है। इधर से भाग गए बड़े बड़े जंगलों। जी जी। और नहीं, पहले यहीं रहते थे। सही है। बाहर नहीं रहते थे, सब यहीं रहते, सब यहीं रहते थे। तो अब जंगल में वैसा ये जानवर नहीं है कि मड़ई का तोरत है। हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। बड़े बड़े जानवर नहीं हैं अब बड़े जानवर कभी भूल भटक गए। अच्छा, भूले भटके आ जाते हैं? आ भी जाते हैं मगर रुकने का जगह नहीं। सही है। जैसे कोई सेठ आ जाए जी तो कह दे कि हम यहाँ रुक जाएं तो सेठ लायक जगह है? नहीं नहीं है। सही है। वो कहेगा कोई कूलर पंखा और कुछ अच्छा मिल जाए। सही है। तो कहाँ वो लोग जाएंगे? जी जी। ये टूटे में थोड़ी रहेंगे। टूटे में नहीं रहेंगे। हाँ? सही है। उनको ये देर है कि रात के गिर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। सही है। हमको गिर जाएगा, मर जाएंगे तो हमको क्या करना? सही है। मरना तो आज नहीं तो कल है। जी 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 जी। आज मरना है तो कल मरना है। बिल्कुल सही। जिसके हाथ मौत बदी होगी वही लेगा, सबकी ताकत नहीं। सही बात। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने देखा
बाबा जी का ये सिद्ध स्थान, हमने बाबा जी को मिलवाया आपसे। फिर कभी आएंगे दोस्तों और फिर कभी मिलवाएंगे आपको बाबा। ये घनघोर जंगल में इस स्थान पे पहले शेर वगैरह सब आते थे, आज भी हैं, कहीं घूमते घामते आ जाते हैं। ये कुआं बना हुआ है पूरा कितने साल पुराना होगा महाराज जी ये कुआं? 60 साल का होगा। ये 60 साल पुराना कुआं है। 70 साल से कम नहीं। ये 60-70 साल पुराना कुआं है। इसकी सफाई नहीं हो रही। जी जी। इतना एवन का पानी है कि बहुत सुंदर पानी है। तो कम से कम 4 से 10 हज़ार रुपया हो हाँ तो इसकी मरम्मत हो जाए। सही है। तो 10 आदमी पानी पिए तो कहा कि यहाँ पानी है। वंगे कह दीजिए महाराज, चारों तरफ से ये जंगलों से घिरा हुआ है ये स्थान, देख सकते हैं। ये चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ स्थान है और यहाँ अकेले महाराज जी रहते हैं। यहाँ की हवा बहुत अलग है। ये सब लोग बैठे हैं, दवाई वाले हैं ये महाराज जी। जैसे हड्डी टूटने की, हाथ टूट गया हो, पैर टूट गया हो, किसी को सांप ने, बिच्छू ने, किसी ने काट लिया हो, तो बाबा जी दवाई देते हैं। चलिए, जय सीताराम महाराज जी। बनी हुई है ये कुटिया। महाराज जी 60 साल से इसी स्थान पर रह रहे हैं। ये खंडहर जैसे दिखने वाली जगह तो हमारे आपके लिए खंडहर है, लेकिन यहाँ हनुमान जी का बहुत सिद्ध मंदिर है। ये इसी मंदिर में हनुमान जी की पूजा करते हैं महाराज जी। और जो इनके सेवक आते हैं, किसी का हाथ टूट गया हो, पैर टूट गया हो, किसी को सांप ने, बिच्छू ने काट लिया हो, तो इस प्रकार की ये दवाई देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अगली वीडियो में फिर आपको मिलवाएंगे। जय सीताराम।